उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड में भी आज सभी 5 सीटों के लिए मतदान हो रहा है और यहां की गढ़वाल सीट से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत मैदान में हैं और उनके सामने हैं बीजेपी के बीसी खंडूरी। और यहां पर खास बात आप देखना, जितने नाम मैं बताऊंगा इसमें बहुत सारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं। मौजूदा सांसद सतपाल महाराज के कांग्रेस छोड़ने के बाद बीजेपी में शामिल होने से खंडूरी की दावेदारी थोड़ी सी मजबूत हो रही है, जबकि हरिद्वार से मुख्यमंत्री हरीश रावत की पत्नी रेणुका रावत मैदान में हैं और यहां से बीजेपी की तरफ से रमेश पोखरियाल निशंक, ये भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो चुनावी मैदान में। यहीं पर अरुणिमा भी हैं मेरी सहयोगी, उनके पास आपको लिए चलता हूं। लेकिन पहले बता दूं कि नैनीताल उधम सिंह नगर से पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी की वजह से इस सीट पर भी लोगों का थोड़ा ध्यान है। पिछली दफा अरुणिमा पांचों की पांचों सीट कांग्रेस के खाते में गई थी और इस बार लगता है कि बीजेपी ने अपना पूरा असलहा इस्तेमाल कर दिया। 3 पूर्व मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में है, सतपाल महाराज भी आ गए हैं। क्या दिलचस्प हो गई है लड़ाई और कुछ अंतरकलह भी एक फैक्टर है क्या कांग्रेस की किस्मत को लेकर, अगर हम बात करें तो? संदीप, यहाँ अगर बीजेपी एक सीट भी जीतती है तो नुकसान कांग्रेस को होगा, क्योंकि जैसा आपने कहा पांचों की पांचों सीट पिछली बार कांग्रेस पार्टी को गई थी। पर जब दिल्ली से हम उत्तराखंड के लिए निकले, हरिद्वार के रास्ते जब और आगे बढ़े तो पूरे रास्ते हमें हर जगह झंडे जो है वो भाजपा के लहराते हुए मिले। और हमने थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री हरीश रावत से बात की, जो कि अपनी धर्मपत्नी रेणुका रावत के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। हर गली हर मोहल्ले में जा जाकर लोगों से बात कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि कांग्रेस को एक मौका दिया जाए। वो कह रहे हैं कि बीजेपी का ये झंडा लहराना, ये पोस्टर सिर्फ उनके प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, लेकिन कांग्रेस ही लोगों का मत जीतेगी। बट क्या ऐसा होगा? मेरे साथ कुछ फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। इति, आप सुबह सुबह यहाँ आ गई थी, क्या एक्साइटमेंट था? मैं देखना चाहती थी कि कैसे वोट देते हैं। शुरू से ही एक्साइटमेंट था कि मम्मी से कहती थी कि मैं इस बार वोट देने जरूर जाऊंगी, तो मैं आ गई। अच्छा, आपने भी पहली बार वोट दिया है, क्या सोचकर आई इतनी सुबह सुबह? 7 बजते बजते आप कतार में थी। एक्साइटमेंट तो होता ही है कि फर्स्ट टाइम वोट डाल रहे हैं, तो बस ये कि अब मतलब कि हमारी वजह से भी कुछ चेंज आ सकता है सोसाइटी में, तो बस इसी बात के लिए बहुत एक्साइटेड थे। ये 2 भाई बहन संदीप, ये सुबह सुबह आ गए थे 7 बजे के करीब। बट ये अकेले नहीं थे, हमारे साथ ये बुजुर्ग भी हैं जो लाइन में सुबह से खड़े हुए थे। इनके साथ कुछ इनके मित्र भी थे जो मुझे ये बता रहे थे कि उनका ये मानना था कि मोहल्ले में पहला वोट उन्हीं का पड़ना चाहिए और उनकी उम्र 80 के करीब थी। सर, आप भी बहुत सुबह से कतार में खड़े थे, क्या सोचकर इस बार वोट दे रहे हैं? ठीक है, हम वोटिंग करें, ये तुम चाहते हैं जिससे हमारे देश का विकास हो और नौजवानों के द्वारा जो है सत्ता संचालन हो। हम मानते हैं कि मोदी जी यदि आते हैं तो निश्चित रूप से देश का विकास होगा और साथ ही साथ ये चाहते हैं कि दूसरी बार या लोकसभा के अंदर जब सांसद चुनकर आए, वो जो है एजुकेशन का और आयु का, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की आयु 40 से 60 साल से अधिक बिल्कुल ना हो, उनको अवसर नहीं जनाया जाता। तो यंग पॉलिटिशियन की बात ये बुजुर्ग ये कह रहे हैं। थोड़ी देर पहले मुझे ये भी बता रहे थे कि अगर बुजुर्गों को सरकारी नौकरी में 60 साल में रिटायर कर दिया जाता है तो पॉलिटिशियंस को क्यों नहीं? लेकिन शायद ये भूल गए मोदी समर्थक मुझे दिख रहे हैं अरुणिमा कि मोदी की उम्र भी 63 साल हो गई है। अगर इनकी बात मानी जाए तो मोदी को भी रिटायर होना पड़ेगा। लेकिन अगर हम हरीश रावत की बात करें, हरीश रावत के लिए ये चुनाव कितने अहम होंगे? क्योंकि एक तो भीतरघात चल रही है, अंतरकलह, सतपाल महाराज छोड़ जाते हैं, आपने विजय बहुगुणा को हटा दिया, उनकी पत्नी भी मैदान में है। ये कितना बड़ा लिटमस टेस्ट है, खास हरीश रावत की अगर बात करूं मैं अरुणिमा? संदीप, मैं अगर आपको बताऊं, अगर इस वक्त विजय बहुगुणा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होते तो कांग्रेस के जो सपोर्टर्स हैं वो खुद मुझे कल कह रहे थे कि नुकसान बहुत ज्यादा होता। हरीश रावत के आने से यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, उनमें उत्साह बढ़ा है। बट सवाल ये है क्या कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस हाईकमांड ने बहुत देर कर दी मुख्यमंत्री पद के जो पहले से प्रबल दावेदार थे हरीश रावत, उनको ये गद्दी देने में? क्योंकि यहाँ लोगों में जब वो त्रासदी हुई, जिस तरह से बाढ़ आया इस पहाड़ी राज्य में, जिस तरह से बहुगुणा ने हैंडल किया था पूरा सिचुएशन, उसको लेकर पहाड़ में ऊपर के गांवों में लोग बहुत नाखुश हैं। इनफैक्ट बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर अभी भी रिलीफ का काम पूरी तरीके से नहीं हुआ है। हरीश रावत जा जाकर लोगों से कह रहे हैं कि जब से मैंने सत्ता संभाली है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। इनफैक्ट रेणुका के लिए, जैसे मैंने आपसे कहा, वो अभी भी हर मोहल्ले में खुद जा रहे हैं, खुद ग्राउंड सिचुएशन टेस्ट कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा था कि क्या ये मैटर सिर्फ पॉलिटिकल प्रेस्टीज का है या घर पे उनकी साफ
लाख की भी है तो वो मुस्कुराए और बोले मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। अब वोटर्स को तय करना है, तो हमें देखना पड़ेगा 16 तारीख को कि यहाँ के वोटर्स हरीश रावत को उनकी इस मेहनत का फल देते हैं या जैसे ये बुजुर्ग कह रहे थे प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट जो बीजेपी ने अनाउंस कर दिया है उसके बेसिस पर ये पहाड़ी राज्य भी तय करता है कि किसको वोट देना है। बिल्कुल, शुक्रिया